अगर श्री राम गीता को भी अच्छे से श्रवण कर लिया और इस पे मनन कर लिया अच्छे तरीके से, और इसलिए 1000 ग्रंथ एक साथ लेकर मत बैठो। हाँ? आप श्री राम गीता आपके सामने पूरा वेदांत है चूंकि है, और ज्ञानात एव तो कैवल्यम ये सिद्ध है, यहाँ पे सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने सबको पढ़ा हुआ है, आपको बता दूं, मैंने सारे दर्शन पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन जो जो मतलब काफी काफी कुछ मैंने सारे दर्शनों का पढ़ा हुआ है मैंने। और इन दर्शनों की क्या क्या सीमाएं हैं ये भी वेदांत ने ही बताया, ये गुरु कृपा से वेदांत ने ही बताया, ये सब ये वेदांत में ही पता चला है। पंचदशी जब आप श्रवण करेंगे, इसलिए आके ये स्वाध्याय करना अगर करते हो तो उठा के बंद कर दीजिए। हाँ, जो आपको श्रवण कराया जा रहा है उस पे स्वाध्याय कीजिए, वो ठीक है। बाकी ये किताबें खोल करके घर पे बैठ करके पढ़ पढ़ के अगर ये ऐसी विद्या होती तो ये मैं आपको यहाँ प्रवचन नहीं कर रहा होता श्रीमद् भगवत ये राम गीता पे या किसी भी शास्त्र पर। मैं भी आपसे कहता कि आप पढ़ लीजिए, मैं भी कहता राम गीता में पढ़ लो जाकर के राम गीता। हमारे गुरुदेव भी नहीं पढ़ाते हमको ये सब, वो भी कहते पढ़ लो जाकर के घर पे बैठ के। ये विद्या ये परंपरा ही नहीं होती है सारी, ना कोई कॉलेज खुले होते हैं ना कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, सब अपने अपने घर में किताबें लेके पढ़ जाते, घर में बैठ के डॉक्टर भी बन जाते, इंजीनियर भी बन जाते, ब्रह्मवेत्ता भी बन जाते, सब बन जाते। कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं होता ये। इसलिए एक बार विजन हो जाए स्पष्ट फिर सबको पढ़ो। यदा परात्म विभेद भेदकम, ये सॉरी ये तो 18वां 17वां देखिए। हाँ, यावत् शरीरादिषु मायया आत्मधीहि, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि यावत जब तक, हाँ, क्या जब तक, शरीरादिषु, यही अपना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर, मन बुद्धि देह अहंकार, ये सारा, तो यावत जब तक शरीर आदिशु, यहाँ चूंकि भगवान, देखो क्या होता है, जगत अपने से अलग है ये तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जगत हमें दिखाई दे रहा है अपने से अलग, मतलब अपने शरीर से अलग हटके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आत्मबुद्धि, जगत में आत्मबुद्धि नहीं आती, आत्मबुद्धि कहाँ पे आती है, ये शरीर में आत्मबुद्धि आती है। और ये कब से है, ये अनादिकाल से है शरीर में आत्मबुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक इस शरीर में आत्मबुद्धि है, अहम बुद्धि है कि ये मैं हूं, जब तक शरीर में ये अहम बुद्धि है कि ये मैं हूं और ये सारा जगत मेरे से अलग है, ये जगत मेरे से अलग है, ये शरीर मैं हूं, ये विद्या पतंजलि योग में नहीं है ये सब विद्या। पतंजलि योग में ये नहीं बताया जाएगा कि जगत और आप एक ही हैं दोनों, है? ये सिर्फ एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ये उसमें सिद्ध नहीं किया जाएगा। ना कर्म की निवृत्ति होगी ना ज्ञान की निवृत्ति होगी, इसलिए वो मुक्ति का साधन ही नहीं है वो। हाँ, वो एक सहायक साधन है, वो एक सहायक साधन है, साधन चतुष्टय संपत्ति के लिए बेस्ट ग्रंथ है वो, बहुत बढ़िया। एक एक सूत्र में उसमें भी सागर छुपा हुआ है। महर्षि पतंजलि के जो 196 सूत्र हैं, 195 196 सूत्र हैं शायद, कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन वो मुक्ति का नहीं है, अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि उसमें अज्ञान निवृत्त नहीं होगा उससे। तो यावत शरीर आदिशु, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर ये सारा, इसमें जब तक अहम बुद्धि, आत्मधी, आत्मधी मतलब अहम बुद्धि। अब देखो
यहाँ आत्मधि लिखा है। आत्मा, यहाँ पे आत्म जो है ये शरीर को कहा जा रहा है। आत्मधि मतलब अहंकार, आत्मधि मतलब अहंकार। तो जब तक शरीर में, शरीर आदि में मतलब यहाँ मन बुद्धि सब ले लीजिएगा, अपना अंतःकरण चतुष्टय ले लीजिएगा इसमें, आदि शिव मतलब स्थूल शरीर के अलावा जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और इनके गुण धर्म सब में ले लीजिए आप। तो जब तक इसमें आत्मधि ही, आत्मधि मतलब अहम बुद्धि ही, ये अहंकार अहम बुद्धि ही। और ये कैसे कैसे होता है? मायया, मायया मतलब अविद्या, यहाँ मतलब अज्ञान से। क्योंकि ये जो आत्म बुद्धि है शरीर में, किससे है? ये अज्ञान से है। ये मैं अपने स्वरूप को जानता नहीं, अपने स्वरूप का मुझे अज्ञान है, मैं कौन हूं मुझे पता ही नहीं है। और इस अज्ञान की वजह से शरीर को मैंने मैं मान लिया, अहंकार, यहाँ पे अहंकार आ गया। तो जब तक अज्ञान से ये अहंकार, ये अहम बुद्धि इस शरीर आदिशु में है, तावत तब तक विधेयः विधिवाद कर्मणाम, तब तक ये जो वेद विधि है, तब तक जो वेद पूर्व भाग जो कर्म कांड, जो कर्म है, जो वैदिक कर्म है, तब तक उसकी आज्ञा है हमारे लिए, तब तक उसकी आज्ञा है हमारे लिए। तो जब तक अज्ञान है तभी तक कर्म है। इसलिए अज्ञान अवस्था में जो मेरा स्वधर्म के नाते, जो मेरे पंच महायज्ञ जो वेद ने बताए हैं, जो शास्त्र ने हमको बताए हैं, जो कर्म हमें बताए हैं, वो कर्म हमें करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक अज्ञान है तब तक। और अगर मतलब अगर हम वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो गई। हम प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है हम। इसलिए जब तक हम प्रक्रिया में हैं, हम वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, तब तक भी जो मेरे मिनिमम कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए। प्रातः साय संध्या, ये प्रातः संध्या ये सब करना चाहिए। ये सब पता नहीं कितने लोग करते हैं, नहीं करते हैं। ईश्वर की पूजा, आराधना, जप तप ध्यान तीर्थ ये सब करना चाहिए। ये सब सहायक साधन है, ये सपोर्ट सिस्टम है ये हमारा, ये करना है। इसलिए तावत विधेय, तब तक क्योंकि जब अहंकार होगा, मतलब देहात्म बुद्धि होगी, अहंकार होगा, तब तक क्या होगा? ये भी रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तब तक ये लगा रहेगा सब तक। और जब तक ये लगा रहेगा, इसीलिए वेद ने जो वर्णाश्रम आधारित जो कर्तव्य बताए हैं, जो कर्म बताए हैं, वो तब तक करने चाहिए, करने पड़ेंगे तब तक वो करने पड़ेंगे सारे। ये भाई वर्णाश्रम धर्म से जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्मचारी के जो कर्तव्य कर्म है वो मुझे करने हैं। गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ के जो कर्म है कर्तव्य है मुझे करने हैं। वानप्रस्थ में हूँ, जो कर्तव्य कर्म है मुझे करने हैं। और जो सन्यासी हूँ, सन्यासी होने के नाते जो सन्यासी का धर्म है वो भी मुझे करना, सन्यासी का भी धर्म है। तो इसलिए अच्छा, और जब तक ये अहम बुद्धि रहेगी, ये क्योंकि सन्यासी, देखिए सन्यास तो होगा ज्ञान से, जब ज्ञान से सन्यासी होगा तो अहम बुद्धि तो देह में खत्म ही हुई, तभी तो सन्यासी होगा वो, तभी सन्यासी होगा जब अहम बुद्धि देह से जाए। और अहम बुद्धि कैसे जाएगी? ये वेदांत श्रवण से जाएगी। अज्ञान से, अज्ञान जब हटेगा तब जाएगी। तो इसलिए जो वैदिक जो विधि है, जो वैदिक कर्म की विधि है, वैदिक कर्म का जो निर्देश है, इसलिए माया से, अविद्या से जब तक इसमें अहम बुद्धि है तब तक वैदिक कर्म रहेंगे। विधेय, तब तक ये वैदिक विधि रहेगी, मतलब तब तक कर्म से आपका छुटकारा नहीं है जब तक अज्ञान है।
सीधी सी बात है, जब देह में अहम बुद्धि है तो मैं कहीं जाऊंगा, मैं भारत में हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के संविधान से मुझे चलना है। जब अमेरिका गया तो फिर क्या, फिर अमेरिका के संविधान से मुझे चलना है? वहां का मुझे पालन करना है। मैं जहां भी हूं, मैं मुझे उसका पालन करना। तो जो मेरा परिचय है फिर किससे, जब देह में अहम बुद्धि होगी तो मेरा परिचय किससे होगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाने का ससुर हूँ, फलाने की सास हूँ, फलाने का दामाद हूँ, फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ, यही सब लगा रहेगा। ये सारे संबंध सारे के सारे बने रहेंगे तब तक। तो और वेद ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, सबके ड्यूटीज क्या है। भगवत गीता में भी भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया, 17वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट किया किसकी क्या ड्यूटीज हैं। 18वें में भी है क्या ड्यूटीज हैं क्या नहीं है। तो वर्ण आश्रम का जो परिचय है मेरा, ये देहात्म बुद्धि से बना रहेगा। कारण क्या है? मूल उसका कारण है अविद्या। इसलिए जब तक अविद्या है, जब तक अज्ञान है, तब तक देहादि में मेरा अहम बुद्धि बनी रहेगी। जब देहादि में अहम बुद्धि बनी रहेगी तो फिर मैं संसार की विभिन्न भूमिकाएं भी निभाऊंगा, विभिन्न रोल भी निभाऊंगा। फिर मैं हर रोल के अपने अपने दायित्व होते हैं, हर रोल के अपने दायित्व होते हैं, हर भूमिका का अपना दायित्व होता है। पिता होने के नाते जो मेरा कर्तव्य मुझे करना है, बेटा होने के नाते जो मेरा कर्तव्य मुझे करना है, चाचा ताऊ होने के नाते जो मुझे कर्तव्य करना है, माँ होने के नाते जो कर्तव्य करना है, सास होने के नाते जो कर्तव्य करना है, बहू होने के नाते जो कर्तव्य करना है। तो जहां जहां पे मेरा जब ये और चाहिए तब तक रहेगा, अहम बुद्धि जब तक बनी हुई है ये रहेगा सब। इसलिए अपने कर्तव्यों को, अपने धर्मों को पूरा करो अच्छे से। तो और हाँ, जब कैसे नेति इति वाक्यैहि, जब मेरे अपने नेति इति वाक्यैहि अखिलम निषिध्य, जब सत्य का निरूपण करते हैं तो ये सब बाधित होता है सारा। हाँ, जब सत्य का निरूपण करेंगे आप, जब तत्व का निरूपण करेंगे, जब तत्व का अनुसंधान करेंगे, जब सत्य का अनुसंधान करेंगे तो पता चला क्या, बाधितम असत्यम, बाधितम मिथ्या, ये सारे परिवर्तित होने वाले, सारे के सारे बाधित होने वाले हैं। जितने संबंध हैं सारे के सारे बाधित हो रहे हैं, सारे के सारे परिवर्तित हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं ये सारे के सारे। इसलिए कुछ भी ये सत्य नहीं है। ये सारा जगत बाधित हो जाता है, सारे जगत निगेट हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में सारा जगत चला जाता है। आपका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये भी सारा बाधित हो जाता है। ये सब बाधित हो जाता है। इसलिए जो बाधित हो जाता है वो असत है, जो बाधित हो जाता है वो मिथ्या है। और सत्य क्या है? अबाधितम सत्यम, जिसका कभी बाध नहीं होता वो सत्य है। जिसका कभी बाध नहीं होता वो सत्य है। तो अबाधितम सत्यम, बाधितम मिथ्या है? और नेति नेति, भाई जब सत्य का निरूपण करोगे तो पता चला अरे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पंचकोशातीत आपके सारे हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे के सारे हैं। ये सारे कोश बाधित हो गए। ये इसके में भी बड़ा कंफ्यूजन है। अब क्या करें, अब ये वो नहीं है अभी, कभी जब आएगा प्रसंग कभी तब इसको लेंगे। तो अवस्था त्रय साक्षी, पंचकोशातीत, अवस्था त्रय साक्षी, जिसका कभी बाध नहीं होता, जिसका कभी बाध नहीं होता, जो जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। और सुषुप्ति में सबका